बच्चों, आज हम लोग फिर एक नए सवाल के साथ आ गए हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन 2 से 3 नंबर तक पूछ सकता है परीक्षा में। इसमें लिखा क्या है, 25 माइक्रोकुलाम का धारिता 25 माइक्रोकुलाम धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो ये देखिए संधारित्र ऐसे बनाते हैं बच्चों। संधारित्र इधर इस प्लेट पे प्लस होता है, तो इस पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक है, तो अब इस पर आवेश होगा, इस पर भी आवेश होगा। ठीक, तो कह रहा है कि इनके बीच कितना वोल्टेज है, विभव है, तो भी यहाँ लिख लीजिएगा ना। यहाँ सी लिखा है 25 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा 25 × 10⁻⁻6 फैरड। ये हो जाएगा विभव दिया हुआ वोल्टेज। तो V बराबर लिखेंगे 250 वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 250 वोल्ट लिखेंगे। विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों के बीच कितना आवेश होगा, तो वही Q का मान पूछ रहा है। Q का मान पूछ रहा है। देखिए समस्या का समाधान हो गया। समस्या को समझ लेंगे तो आप लोगों को समस्या का समाधान आधा ऐसा ही हो जाएगा आपका। तो C दिया है, V दिया है, Q का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं अच्छे से। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ये फार्मूला है, समझ लीजिए। इतना देखिए परीक्षा में लिखना होगा, 3 नंबर में देगा तो इतना लिखिएगा, फिर फार्मूला लिखिएगा, मान निकालना। Q का मान निकालना है तो C को इधर भेज दीजिएगा। Q बराबर हो जाएगा C भी हो जाएगा। ठीक, तो C का मान क्या है, यहाँ पे है 25 - 6 गुणे V का मान कितना है। अच्छा, मात्रक की समस्या होगी बच्चों आप लोगों को, तो पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। Q को इधर लिख लीजिएगा, C और V ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर ही थोड़ा सा हल करने में आराम रहेगा। तो ये हो जाएगा C का मान क्या है, ये वाला 25 × 10⁻⁻6 फैरड लिखिएगा ना। फैरड मात्रक, जैसे कि अंतिम होता है कि हम मात्रक क्या लिखेंगे, भूल गए मात्रक, भूलिए मत, सवाल में दिया हुआ है मात्रक। फैरड हो गया। भी वोल्टेज का वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट हो गया। तो बस अब देखिए 25 में 25 गुणा करने, इतना तो याद है हम लोगों को है। 25 का 625 होता है, और एक जोड़ यहाँ बढ़ा देंगे, गुणे 10⁻⁻6 फैरड वोल्ट लिख लिए। अथवा आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। ऐसे आवेश का मात्रक इतना तो याद रहेगा हम लोगों को, कुलाम लिख लेंगे। और नहीं याद है तो इसको लिख लीजिएगा, फैरड और वोल्ट यहाँ लिख देंगे, वही काम कर जाएगा आपका, मात्रा का ही काम करेगा वो। ठीक है ना। तो देखिए, तो अब दशमलव लगाना है हमको, कहाँ स्थान पर, 3 एक स्थान लगाते हैं हम लोग हैं। तो Q बराबर 6.25। दशमलव कितना आया बच्चों, 1 2 3 स्थान आया था, इसका 3 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻3 कुलाम। हाँ चलिए, वो घात वाली समस्या है, लगा लीजिए। देखिए तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 2-3 नंबर में पूछता है, लगा लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे कि एक धातु का गोला है, ऐसे धातु का क्या है, यह गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 1 सेंटीमीटर। Q आवेश का मान दिया हुआ है, Q का मान कितना दिया है, 1 कुलाम दिया है। कितना दिया है, 1 कुलाम दिया है। तो इस पर विभव पूछ रहा है, कितना क्या पूछ रहा है बच्चों, विभव पूछ रहा है। तो विभव के लिए फार्मूला देखिए, फार्मूला सिंपल फार्मूला है बच्चों। V बराबर 1/4πε0 Q/R। देखिए सिंपल फार्मूला है। देखिए पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे, शुरू वाला पढ़े थे। अच्छा ये फार्मूला यदि भूल गए हैं तो ये ध्यान दीजिए, फार्मूला हमारे पास होता है C बराबर Q भाई V होता है, ये फार्मूला होता है। तो V को यहाँ ले जाइए, Q/C को यहाँ ले आइए, क्यों C नीचे आ जाएगा। अच्छा C है यहाँ पे, तो C का मान हम लोग पढ़े हैं 4π, हाँ V बराबर 4πε0 इंटू क्या होता है, A होता है। तो A क्या होती है, त्रिज्या न है। देखिए अब यहाँ देखिए दोनों मिल रहा है, एकदम मैच कर रहा है, एकदम ये वाला भी और ये वाला देखिए एकदम मैच कर रहा है। 1/4πε0, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, तो 1/4πε0। और Q/R है, तो Q/के यहाँ पर क्या है, A है। तो A भी क्या है, वो त्रिज्या ही तो है। यहाँ R भी क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो ये रखिए चाहे ये रखिए, बात देखिए दोनों एक बराबर है। तो V बराबर बच्चों, तो इसका मान याद है हम लोगों को है, क्या होता है 9 × 10⁻9। Q का मान कितना दिया है 1 कुलाम। ये R का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदल दीजिएगा, तो 1 × 10⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। तो हमने बताया है बच्चों, फिजिक्स का सवाल लगाते समय हमेशा ध्यान क्या रखना है हम लोगों को, मात्रक ध्यान रखना है।
मात्रा ध्यान रखना है। तो हम इसका किस में लगाना हमको है, ये हम केस प्रति में लगाना है। सेंटीमीटर में रहेगा तो किस में बदलेंगे, उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 10 की पावर -2। ये होगा विभव है। विभव का मतलब क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट यहाँ लिख लेंगे ऐसे, तो हो गया। तो बच्चों v बराबर, अब ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10 की पावर 9। अब 10 की पावर देखिए -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, ये हो जाएगा। हाँ, तो v बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 2 11 वोल्ट। देखिए, ये देखिए आंसर आएगा। लगा लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगा लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आ गया। ये मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को है, 2025 की परीक्षा का तैयारी की दृष्टि से है यह। ये देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 2010 में पूछा है, 2010 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। कह रहा है कि कोई संधारित्र है जिसकी धारिता दिया है 100 पिकोफैरेड दिया हुआ है, ठीक है, और उसका विभव कितना दिया है 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो उस पर आवेश कितना है यही पूछ रहा है। तो पहले इसको पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लीजिए, 2010 में पूछा है, इसको लिख लीजिए। तो पिकोफैरेड को फैरेड में बदलने में कितना हो जाएगा, -12 फैरेड हो जाएगा। इतना देखिए ध्यान दीजिएगा, उसको लिखेंगे हम लोग पूरा MKS पद्धति में ध्यान में लगा कर तब सवाल लगाएंगे। देखिए C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V। ये रटे रटा लिखिए एकदम, C बराबर Q/V, ये ना भूलें। तो पूछ क्या रहा है, Q का मान पूछ रहा है, तो V इधर चला जाएगा, तो CV बराबर Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C × V बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, Q बराबर C भी लिख देंगे हम लोग, Q को इधर इसको उधर। तो Q बराबर C का मान क्या है बच्चों 100 × 10 की पावर -12 है। V का मान कितना है 100 है ना, ये हो गया। तो अब 100 का गुणा करेंगे तो देखिए क 0 है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 4, और 10 की पावर माइनस क्या है 12 है, तो -12 में से 4 घट जाएगा। तो चूँकि संख्या समान घात जुड़ता है तो जुड़ेगा तो मतलब यह माइनस है, तो माइनस में से ही प्लस वाला क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना बचेगा 10 की पावर -8। आवेश है, आवेश का मतलब कितना होता है कूलाम, कूलाम दे देंगे यहाँ पे कूलाम। बस ये हो गया आंसर, इतना लिख लेंगे हो जाएगा आंसर। लगा लीजिए, लगा लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखिए C, देखिए किसी संधारित्र का धारिता दिया हुआ है, उसी संधारित्र की त्रिज्या पूछ दिया, यानी कि संधारित्र ऐसे रहा होगा, ध्यान दीजिए है ना। तो ये संधारित्र है, तो इसकी धारिता दिया है, त्रिज्या निकालना है इसका है, ये त्रिज्या निकालना है। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, C बराबर 4πε0 × A पढ़े हम लोग। तो अब यही A क्या हुआ करती थी, इसकी त्रिज्या हुआ करती थी, है ना। विलगित निकाय की संधारित्र की धारिता ये रहा। तो यहाँ से देखिए A का मान निकालना है, A ही तो त्रिज्या है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, C बराबर 4πε0 × R लिख लीजिएगा। R का मान निकालना है, इसको इधर भेजेंगे, जब ये इधर आएगा तो C बटा के हो जाएगा 4πε0 बराबर क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटा के 4πε0 × C लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 बटा के 4πε0 का मान हमको पता है क्या, हाँ इतना बराबर 9 × 10 के पावर 9। मात्रा क्या होता है कोई बताएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति का कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक याद रखिए 9 × 10 के पावर 9। मात्रक नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ C का मान क्या लिखा है 1 लिखा है तो चलेगा। तो क्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या निकाल रहे हैं हम लोग हैं। तो त्रिज्या होगी तो इससे क्या होगी, त्रिज्या सब MKS में है तो क्या आएगा मीटर में आएगा, किस में आएगा मीटर में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, तो ऐसे लिख लीजिएगा अच्छे से, R बराबर 9 × 10 के पावर 9 मीटर, ऐसे ये रहा आंसर। लगा लीजिए इसको, सही है, देखिए आंसर सही है, एकदम परफेक्ट सही है बच्चों। देखिए बच्चों एक नया क्वेश्चन है बच्चों, है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का दिया है क्षेत्रफल दिया है। तो यानी कि ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, एक का मान दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और इसका जो बीच, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है 0.025 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो इसकी और Q का मान दिया
प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना दिया है, Q बराबर 3.54 माइक्रो कूलाम दिया है। ध्यान दीजिए, तो माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता है बच्चों। 3.54 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो गया, कूलाम में चेंज हो गया। बस कूलाम माइक्रो याद रहे 10 के पावर -6, एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 होता है, पिको का 10 के पावर -12 होता है। भी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जब ए दिया रहे और डी दिया रहे तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है सी का मान निकालने के लिए, सी बराबर एप्सिलॉन ए बटा के डी। ये सीधी सीधे होता है फार्मूला। यानी कि देखिए हम इसको बताए हैं आप लोगों को कि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, और जब डी उनके बीच की दूरी घटेगा तो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो घटेगा। ये रिलेशन हम लोग पढ़े हैं इसमें, ठीक है ना। तो उसके बीच में तो कांस्टेंट भी आता है के, तब ये मान लेते हैं वैद्युतशीलता का दिया हुआ है, हम परावैद्युतांक रहता है, तो परावैद्युतांक हम क्या है, वैद्युत आ गया। तो सी बराबर इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.5 गुणे 10 के पावर -12, ये हो गया। क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिखा है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। हाँ, तो मीटर में चेंज कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, स्क्वायर में ना, मीटर स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तो चूंकि सेंटीमीटर का है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, डी दिया है 0.025 गुणे 10 के पावर -2 मीटर है। देखिए अब देखिए अब ये जब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर दिए तो इसको भी तो मीटर में चेंज करेंगे हम लोग, है ना। तो ये मीटर में चेंज होगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ हल करेंगे, इसकी कैपेसिटी यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। तो कैपेसिटी निकालिए इसका, तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें सी बराबर देखिए हम कैसे हल कर रहे हैं इसको, बढ़िया अच्छे से हल करेंगे। इसका दशमलव हटाना है। देखिए इसका दशमलव हटाने क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे। तो ऊपर देखिए 8.85 गुणे 10 के पावर -12 है। देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा -9 कर दीजिए सर। नहीं 5 मत लिखिए, हम बता रहे हैं, उसको रहने दीजिए। इसको 3 इसको दे दीजिए, इसका 3 कम हो जाएगा। नहीं माइनस है ना, तो घट जाएगा, प्लस होता तो बढ़ जाता, एक तो बचेगा वहाँ पे, तो 10 के पावर क्या बचेगा, -1। नीचे ध्यान दीजिए, इसको 1000 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और ये जैसा का तैसा रहेगा -2, तो 25 चौका 4 मिल गया। इसको उठाकर ऊपर ले जाइए ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा हाई -12 और 1 मिल जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 8.85 गुणे हाई 4 लिख लीजिए यहाँ पे, और 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 13, ई जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस हो जाएगा। माइनस है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए बच्चों, तो सी बराबर 4 5 20, 4 8 32, 32 2 34, हाथ से लगा 3, फिर 4 8 32, 32 3 35, ये जा 3.54 दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों, 2 स्थान पर लगेगा। ध्यान दीजिए, गुणा में 10 के पावर 13 में से 2 घट जाएगा, -11। 1 दशमलव और इधर लिखिए, इसका 1 दशमलव और इधर लिखेंगे, तो 3.54 गुणे 10 के पावर, हाँ एक तो घट जाएगा इसका, -10। अब देखिए सी है, कैपेसिटर है, सी का क्या होता है, फैराड होता है, इसका मात्रा फैराड हो जाएगा। देखिए सी का मान बच्चों आया यहाँ पे 3.54 रहेगा, यहाँ देखिए 4 भूल गए हैं, 4 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना देखिए सी आ गया। क्यू का मान दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, भी का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला वही लगेगा बच्चों, सी बराबर क्यू बाई भी, सी बराबर क्यू बाई भी। तो भी को यहाँ भेज दीजिए, सी को यहाँ भेज दीजिए, भी नीचे है ऊपर चला जाएगा, क्यू बटा के यहाँ सी कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब क्यू का मान देखिए दिया हुआ है, भी रहेगा यहाँ पे, भी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, भी बराबर हो जाएगा क्यू बटा के सी, ठीक। तो क्यू का मान कितना दिया है, 3.54 माइक्रो कूलाम दिखा हुआ है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6। नीचे सी का मान कितना है बच्चों, 3.54 4 गुणे 10 के पावर -10। देखिए हाई कट जाएगा पूरा, जो बचा है उसको देख लीजिए अच्छे से, 10 के पावर -10 है ऊपर है, ई नहीं -6 है, ई जाएगा ऊपर तो क्या बनाएगा,
प्लस, तो 10 के पावर 10 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 10 के पावर 4 वोल्ट। यही इसका क्या आएगा? वोल्ट। आंसर आएगा। लगा लीजिए इसको, तो सही है। तो बहुत करेंगे, इसको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलो लिख लीजिए। अच्छा, यदि इसके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तब विभव में बढ़ जाएगा, उसमें विभव बढ़ जाएगा। लगा लीजिए इसको, इसको लगा लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन और आ गया बच्चों। ये सवाल 2014 में पूछा है ना, 2014 में पूछा है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ए का मान दिया है, ई का मान दिया है, क्यू का मान दिया। देखिए अभी भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया था, सी बराबर क्या पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पढ़ा था हम लोगों ने, ये पढ़े थे हम लोग हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो सी हमको क्यू का मान निकालना है, तो हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई भी होता है। तो इसी का मान रख दीजिए यहाँ पे आप। तो यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा के भी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा के डी। ध्यान दीजिए, हमको क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का मान निकालने के लिए क्यू को रहने दीजिए यहाँ पे, भी को उधर भेज दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू भी नीचे है, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो भी बटा क्या हो जाएगा? डी। तो देखिए ये भी पढ़े हम लोग, ई बराबर होता है भी बाई डी। देखिए ये भी फार्मूला है हमारे पास, ये थ्योरम में बता चुके हैं हम लोगों को हमें। तो अब इसको पूरा हटा करके यहाँ रख देंगे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई रख देंगे, हो गया काम। क्योंकि ई का मान हमको पता है, यहाँ पे ई बराबर 50 न्यूटन पर कुलाम ये है। ए का भी मान पता है हमको है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही था हमको। बता दीजिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुणे -12 ना। हाँ, तो ए का मान कितना है? 40 गुणे 10 के पावर -4 लिखेंगे बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, जिस सिर्फ सेंटीमीटर था तो -2 लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो -4 लिख देंगे हम लोग। और ई का मान 50 न्यूटन प्रति कुलाम, वो चलेगा, न्यूटन प्रति कुलाम वो रहेगा। तो मात्र इसका मात्रा क्या लिखेंगे हम लोग फाइनल में? चूँकि ये छोटा सा मात्रा कितना याद रहेगा, क्या लिखेंगे? इसको कुलाम लिखेंगे, बाकी सब मात्रा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो इसी को हल करना है, तो 8.85 गुणे 10 के पावर 12 4 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, 5 चौका 20, 2000 हो जाएगा बच्चों। क्योंकि देखिए 2 जीरो ऑलरेडी हमारे पास था, 1 जीरो यहाँ पे था, अब 5 चौका 20, इसका भी 20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। अब ध्यान दीजिए 3 जीरो इसको दे दीजिए, यहाँ पे 3 जीरो इसको दे देंगे तो दशमलव इसका 16 में से 3 घट जाएगा। 2 का गुणा इसमें कर लीजिएगा, 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगाएंगे? एक स्थान पर लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव कहाँ लगाएंगे? यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या मिलेगा बताइए? -12 1.77 जीरो छोड़ दीजिए, जीरो मत लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -12 क्या है? आवेश है, तो आवेश का मतलब क्या होगा बच्चों? गुलाम। देखिए ये होगा सवाल, लगा लीजिए इसको, बढ़िया सवाल है, 3 नंबर में पूछता है ये वाला। देखिए बच्चों अभी नया क्वेश्चन आ गया। कह रहे कि एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता कितना दिया हुआ है? 16 पिको फैरेड। अभी इसको चेंज मत कीजिए, रहने दीजिए पिको फैरेड को ना, तो पिको में ही आंसर आएगा। एक संधारित्र है, पहले सिंपल सा ऐसे संधारित्र लेते हैं। संधारित्र की इसके बीच की दूरी कुछ रही होगी, डी रही होगी, ठीक है। तो ये आवेश है, इस पे आवेश है, ये प्लस आवेश इस पे होगा, इसमें क्या होगा? माइनस आवेश। तो इसकी धारिता दे रखा है, तो पहले हम लोग पहले इसको लिख लेंगे हम लोग। तो सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसका मान दिया है 16 पिको फैरेड, ये दे रखा है पहले से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए, घटा के क्या कर दिया जाए? 2/3 कर दी जाए। तो पहले देखिए डी था, पहले डी था, अब क्या हो गया? डी का 2/3। तो ये कि अब यही जो दूरिया है घट गई, घटा करके अब ये डी, अब डी नहीं यूज़ करेंगे, अब क्या यूज़ करेंगे? डी का 2/3, यानी कि फाइनल में 2D/3 यूज करेंगे हम लोग। अब ये करेंगे तो अब संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। अब उसको कहा, उसके अंदर में क्या रख देते हैं? एक ठो परावैद्युत पदार्थ रखते हैं जिसका मान कितना है? 3 दिया। तब के लिए तो यहाँ लिख लीजिए C0 लिख लीजिए। अब नया कंडीशन आ गया। तो कैसे कंडीशन होता है? यहाँ K आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई, अब D का मान क्या रहेगा? अब ये लिखेंगे
2D/3 लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए एकदम सेम वही है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, मतलब अब D क्या हो गया यहाँ पे 2D/3 हो गया। अब दूरी क्या कर दी हम लोग, घटा दिया गया, और एक पराविद्युत पदार्थ रख दिया गया है जिसका मान का दिया है 3। तब उसकी धारिता पूछ रहा है इसके तुलना में। तो देखिए थोड़ा सा हल कर लीजिएगा इसको यहाँ पे। तो C0 बराबर, यहाँ देखिए ये 2/3 बच्चों पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/D रहेगा ही रहेगा अपने स्थान पे। अब सबका मान रखते हैं बच्चों, C0 बराबर K का मान कितना है 3 है, यहाँ हो जाएगा 3/2। इसका भी मान देखिए पता है, यही ना है 16 पिको फैरेड। तो रहने दीजिए 16 पिको फैरेड, तो 16 पिको फैरेड में ही आंसर आएगा इसका। हो गया, तो अभी कट जाएगा, उसका मतलब पीको का मान नहीं लिख रहा है। मत रखिए, रखेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, बहुत करेगा ही ना आएगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो लिख लेंगे अंतिम में, पहले फिलहाल इसको लिख लीजिए। 2 8 16, 3 3 9 × 8 × 10⁻12 F लिख लीजिए। तो हो जाएगा C0 बराबर 8 9 72 × 10⁻12 F फैरेड। तो और देखिए, तो अब हम लोग दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक स्थान पर लगाएंगे। तो अब दशमलव नहीं है तो मान के चलिए कि दशमलव यहाँ पर है। जब कुछ नहीं लिखा है तो मान के दशमलव कहाँ है, एक स्थान पर लगा हुआ है। अब दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा तो एक जीरो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7.2 × 10⁻11 फैरेड, क्या होगा फैरेड। देखिए इस प्रकार आप देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोगों ने ढेरों लगा दिया। इसमें से जरूर देखिए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और यदि वीडियो पर हमारे पास पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करो बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।